तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, पहले तो हम लोग इसमें जानेंगे कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या क्या है, क्या कहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है हम लोग का ग्लोब में। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हम लोग को ये सब आगे पढ़ते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग को अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करने वाला को क्या बोलते हैं, एक हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक और साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेटर होता है वो इक्वेटर हम लोग का 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, 0 डिग्री पर होता है, जो कि डिवाइड करता है अर्थ को नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कौन सा, मतलब कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि 0 डिग्री से कौन सा कंट्री पास होता है, तो हम लोग को ये भी जानना ज़रूरी होता है। पर ये आप लोग का एसएससी एग्ज़ाम ये सब में नहीं पूछता है। अगर यूपीएससी लेवल का तैयारी कर रहे हो तो उसमें पूछा जाएगा ज़रूर। तो चलिए हम लोग जानते हैं, तो जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। नॉलेज कभी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो जानना चाहिए। तो जानना चाहिए कि मतलब क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो सब हम लोग को पता रहना चाहिए, ताकि फ्यूचर में आप लोग कभी अगर बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप लोग को ये सब नॉलेज में काम है, और नॉलेज कभी फेंका नहीं जा सकता। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी डायरेक्शन में पढ़ते जाते हैं। जैसा कि इस बुक में दिया हुआ नहीं है, पर मैंने इसको कलेक्शन करके मैंने लिखा है अपना इस वीडियो में, कि इक्वेटर जो पास होता है ना, वो 13 कंट्री से पास होता है। कितना कंट्री से? 13 कंट्री से, हमको ये याद रखना है। नाम कौन सा है? इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राज़ील। तो ये है आपका। नेक्स्ट हो गया सोआ टोमी एंड प्रिंसी। ठीक है, प्रिंसिपी। और नेक्स्ट हो गया गिबन और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया। ये सब जो है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आता है। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट से मैक्सिमम देश गुजर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग को ये रखना याद जरूरी है कि मैक्सिमम ऑफ द कंट्री आपका अफ्रीका से मिलेगा। ठीक है, अफ्रीका से मिलेगा। और उसके बाद आ जाता है कुछ एशिया का, जिसमें मालदीव, इंडोनेशिया और कैरिबेटी। ठीक है, ये सब हो गया आपका 13 कंट्री जो कि इक्वेटर से पास होता है। और इक्वेटर का डिग्री कितना पकड़ा जाता है? वो 0 डिग्री पकड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि, तो चलिए अभी यहाँ से मैं लेटीट्यूड लाइन को समझा देता हूँ। ठीक है, ये जो आप सीधा सीधा लाइन देख पा रहे हैं ना, ये जो आप सीधा सीधा लाइन देख पा रहे हैं, ये लेटीट्यूड लाइन बोला जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड इसका ये इस तरह का लाइन को बोला जाता है, जो ऊपर से खरा नामता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग तो पढ़ते हैं। तो एक बात बता दूं कि जो ये एक लाइन होता है ना, जो ये आपका 10 डिग्री नॉर्थ है और 20 डिग्री नॉर्थ है, ये आपका 1 डिग्री के बराबर होता है। और एक चीज़ मैं बोल दूँ, और ये जो डिग्री होता है ना, ये टोटली हाईएस्ट 90 डिग्री तक जा सकता है। ठीक है, जो आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल तक आपका हाईएस्ट 90 डिग्री जा सकता है, 90 डिग्री के ऊपर नहीं जा सकता। और सेम आपका साउथ पोल में भी जो नीचे होगा वो भी 90 डिग्री जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसमें से एक एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मतलब दो लेटीट्यूड के बीच कितना डिफरेंस पाया जाता है। ये जो आपका दो लेटीट्यूड देख पा रहे हैं, इसका बीच कितना डिफरेंस आता है, मतलब कितना किलोमीटर का डिफरेंस आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये 1 किलोमीटर का आता है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बहुत पूछा जाता है। तो 1 किलोमीटर का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक दो मैंने टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देता हूँ। तो जिसमें है एक इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर आप देख सकते हैं, ये सीधा वाला लाइन। ठीक है, और प्राइम मीडियम जो होता है वो ये वाला लाइन होता है, जो खारे से नीचे नामता है। ठीक है, उसको हम लोग प्राइम मीडियन बोलते हैं। प्राइम मीडियन आपका पृथ्वी को भी आधा करता है। ठीक है, ये खरे वाला लाइन है जो कि पृथ्वी को आधा करता है। और आपका
इक्वेटर जो है वो पृथ्वी को बीच में से मतलब बीच में से आधा करता है। ये हॉरिजॉन्टली आधा करता है इक्वेटर, और ये वर्टिकली आधा करता है। तो यही डिफरेंस है। ये कोई कोई इंसान होता है जिन लोगों को पता नहीं होता प्राइम मीडियम किसको बोलते हैं। इक्वेटर तो सबको पता रहता है, पर प्राइम मीडियम के बारे में किसी को पता नहीं रहता है। तो ये कन्फ्यूजन ज़रूर क्लियर करके रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब कन्फ्यूजन नहीं रख के जाना चाहिए। तो ये प्राइम मीडियम हो गया जो कि पृथ्वी को वर्टिकली आधा करता है। तो ये वर्ड बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके लिए एक फ़ोटो लाया हूँ जिसमें प्राइम मीडियन और इक्वेटर एक साथ है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका प्राइम मीडियन हो गया और ये आपका इक्वेटर हो गया। तो यही मैं लाइन बोल रहा था, ठीक है। प्राइम मीडियन जो पृथ्वी को वर्टिकली आधा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है। टॉपिक ऑफ कैंसर हम लोग को कितना डिग्री पे मिलता है, वो मिलता है 23.5 नॉर्थ, ठीक है, ऊपर, इसलिए नॉर्थ बोला गया है। और नेक्स्ट है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये कहाँ पर कौन सा डिग्री पे हम लोग को मिलता है, 23.5 साउथ, ठीक है। फिर आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल हम लोग कहाँ पर मिलता है, ये हम लोग को मिलता है 66.5 नॉर्थ। और एंटार्क्टिक सर्कल हम लोग कहाँ पर मिलता है, 66.5 साउथ। एक चीज़ आप देख सकते हैं ये दोनों ऑपोजिट में है, बस इसमें चेंज क्या हो रहा है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो ऐसे ही याद रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये दो, टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रियन। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना दोनों का वैल्यू सेम ही है, बस वो नॉर्थ हो जाएगा ये साउथ हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी नॉर्थ साउथ लेके लिख कर दे दिया जाएगा और आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया जाएगा। तो आप लोग को हमेशा सही मार्क आना है। और कभी कभी कि ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में आपका टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, या टॉपिक ऑफ कैप्रियन, इसका वैल्यू दिया जाएगा आपका 23, ठीक है, सॉरी 23 पॉइंट या 2 या 5, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। आपको मैं क्लियर से लिख के दिखाता हूँ। ये ऐसे लिखा जाएगा कि 23 1/2, ठीक है। 1/2 का वैल्यू क्या है, 5, तो वही 5 यहाँ पर लिखा गया है। तो एग्ज़ाम में जब ये देखेंगे आपको घबराना नहीं है, आपको सही मार्क आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको टॉपिक ऑफ कैप्रियन और टॉपिक ऑफ कैंसर समझाने के लिए ये इमेज लिया हूँ जो कि गूगल से ही है, ठीक है। तो इसमें जो आप लोग को इम्पोर्टेंस से समझना है, ये आपका टॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ पर लाइन दिख रहा है आपका, ऊपर, इक्वेटर से ऊपर, ठीक है। और ये टॉपिक ऑफ कैप्रियन, कैप्रियन कहाँ पर है, इक्वेटर से नीचे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कुछ है जो आपको जानना ज़रूरी है। प्राइम मेरिडियन जो मैंने बोला था, वो लॉन्गिट्यूड का कितना डिग्री पे आता है, 0 डिग्री पे आता है, ठीक है। और ये पृथ्वी को आधे से काटता है, मैंने बार बार बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, ये पृथ्वी को वर्टिकली काटता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं ये आर्टिक सर्कल हो गया, ये कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट है आपका एंटार्क्टिक सर्कल, ये कहाँ पर है, साउथ पोल की तरफ है, ठीक है। तो ये सब हम लोग को याद रखना है, जैसे साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये सब जरूरी है हम लोग को याद रखना। इक्वेटर हो गया जैसे कि, तो हम लोग को ये जो लाइन है इक्वेटर और आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और प्राइम मीडियम, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इक्वेटर का भी जो लाइन है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये सब याद रखना ज़रूरी है। तो इसी को बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो इसमें यही पॉइंट लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 111 किलोमीटर। तो मैंने पहले भी कहा था लैटिट्यूड कौन सा होता है, ये सीधा वाला लाइन होता है हम लोग का ग्लोब का, ठीक है। तो ये ग्लोब का जो दो दो मतलब दो लाइन के बीच डिफरेंस कितना होता है, ये होता है 111 किलोमीटर। ये हम लोग को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो लॉन्गिट्यूड में इसमें क्या लिखा हुआ है,
मेरिडियन के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सेमी सर्कल है जो कि पोल टू पोल पास होता है। मैंने बोला था ना वर्टिकली जो पृथ्वी को आधा करता है उसको हम लोग मेरिडियन, और जो पूरा मिडिल से आधा करता है वर्टिकली उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो एक है कि प्राइम मेरिडियन को हम लोग ये ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। आपको देखने को मिलेगा आगे के कुछ स्लाइड में। तो ये चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ग्रीनविच एक लंदन का जगह है, ठीक है। इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन किस लिए कहते हैं, या जीएमटी किस लिए कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम किस लिए कहते हैं, क्योंकि लंदन में एक जगह है जिस जगह का नाम है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, या इसका पूरा ठीक नाम बोलो तो ये रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी। तो इस जगह से हम लोग का मेरिडियन पास हुआ था, ठीक है। इस जगह से मेरिडियन पास हुआ था। तो एक क्या हुआ उस समय, अमेरिका ने क्या किया कि अपने देशों में ये बोल दिया कि हम लोग अपना टाइम ये ग्रीनविच के हिसाब से रखेंगे, ग्रीनविच के आगे या पीछे रखेंगे। तो 1884 में 41 का कंट्री का डेलीगेट को बुलाया गया और उन्होंने अटेंड किया। तो उस समय हम लोग ने या बाकी सब कंट्री ने मिलके डिसाइड कर लिया, चलिए अब से जो भी हम लोग का टाइम होगा वो जीएमटी के टाइम के हिसाब से होगा, ठीक है। तो उसको आधार मानकर उन लोग का टाइम या उन लोग का डे डिसाइड होता है। डे तो नहीं बोल सकता क्योंकि टाइम बोल सकता हूँ, टाइम डिसाइड होता है। इसलिए आप लोग देखते हैं कभी कभी न्यूजीलैंड में सबसे पहले न्यू ईयर मनाया जाता है, या जापान में सुनते होंगे जापान में पहला सूरज उगता है, क्योंकि उन लोग का टाइम अलग अलग है। सूरज से कोई नहीं लेना देना नहीं है, पर उन लोग का टाइम अलग अलग है। वो कैसे आधार किया जाता है, वो जीएमटी टाइम से आधार किया जाता है। तो जब उन लोग ने मान लिया कि इस मेरिडियन को हिसाब से हम लोग अपना टाइम डिसाइड करेंगे, तो उन्होंने उस मेरिडियन को एक प्राइम मेरिडियन के हिसाब से बुलाना शुरू कर दिया। प्राइम मेरिडियन के हिसाब से बुलाना शुरू कर दिया। और इसको लंदन का ग्रीनविच शहर से पास होता था, तो उसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलना शुरू कर दिया, जो कि आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। जो कि इसे आप इधर देख सकते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। तो यहाँ से हम लोग का इंडिया या बाकी देशों का ये क्वेश्चन है कॉमन, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया का टाइम कितना पीछे है ग्रीनविच टाइम से, ठीक है, या ग्रीन जीएमटी टाइम से। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ज़रूर। तो आगे वाला लाइन देख लेते हैं कि एक चेंज, ठीक है, 1 डिग्री चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड को टाइम में अगर कन्वर्ट करें तो वो कितना निकलता है, वो 4 मिनट निकलता है। हाँ, हम लोग 4 मिनट में भी निकाल सकते हैं, मिनट से भी हम लोग दिखा सकते हैं डिग्री को। आप अगर मैथ्स में पढ़े होंगे तो आप लोग को ये ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो 1 डिग्री चेंज को हम लोग 4 मिनट के हिसाब से याद रखना। पर हाँ, उतना तो ज़रूरी नहीं है, पर ये ग्रीनविच मीन टाइम बहुत ज़रूरी है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इंडिया का टाइम कितना पीछे है जीएमटी टाइम से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये आपका एमपी का मध्य प्रदेश एसआई में आया था। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, द लॉन्गेस्ट डे या नहीं तो शॉर्टेस्ट नाइट इन दी साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये ज़रूरी है ये चीज़ देखना कि ये साउथर्न हेमिस्फीयर है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका डेट चेंज हो जाएगा और साउथर्न हेमिस्फीयर में आपका डेट चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द लॉन्गेस्ट डे इन साउथर्न हेमिस्फीयर, ये क्या होगा आपका 22 दिसंबर, ठीक है। साउथर्न नीचे वाला पार्ट में, इक्वेटर का नीचे वाला पार्ट, उसमें क्या हो जाएगा 22 दिसंबर। अगर आपको बोलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कौन सा दिन को माना जाता है, वो माना जाता है 21 मार्च को। ये बात एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। तो आपको याद रख के जाना है, ठीक है। और
एक चीज़ है, ये मैंने पॉइंट दिया है कि इस दिन को जो हम लोग का सन है वो टोटली हम लोग का ऊपर आके गिरता है, या टॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आके गिरता है, ठीक है। किस दिन ये द सन रे फॉल डायरेक्टली ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर ड्यूरिंग द समर सोलास्टिक, ड्यू टू दिस द रीजन in the north of equator experience the longest day and the shortest night। अगर दिन बड़ा होगा तो रात छोटा ही होगा, ठीक है। किस दिन पूरा हम लोग का ऊपर आके गिरता है, वो होता है 21 जून। क्वेश्चन के बीच डिफरेंस जानना, ठीक है। एक हम लोग को पूछ रहा है टॉपिक ऑफ कैंसर में कब सन डायरेक्टली ऊपर आके गिरता है, वो गिरता है 21 जून को। टॉपिक ऑफ कैंसर अलग है और तुम्हारा नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर का जब बात करेगा तब डेट अलग है, ठीक है। तो ये डिफरेंस चीज़ याद रखना जरूरी है। ये 3 चीज़ हम लोग को याद रखना है। पहला, टॉपिक ऑफ कैंसर में कब सन डायरेक्टली गिरता है, वो गिरता है 21 जून। ये सबसे उस दिन का। तो मैं एक चीज़ या यहाँ पर 3 चीज़ को मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ कि जब हम लोग को ये पूछा जाएगा नॉर्थ ऑफ इक्वेटर का लॉन्गेस्ट डे कौन सा है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर रहना चाहिए या नॉर्थ हेमिस्फीयर का बोलना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट किस में लगाएंगे, डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे ये 21 मार्च को, ठीक है। या जब हम लोग को साउदर्न हेमिस्फीयर का बोलेगा लॉन्गेस्ट डे कब है, तब हम लोग 22 दिसंबर को लगाएंगे। जब हम लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सनलाइट किस दिन को डायरेक्ट इक्वेटर में आके ऊपर गिरता है, वो गिरता है 21 जून को। क्वेश्चन में डिफरेंस है, आप लोग को ये 3 डिफरेंस हम लोग को पता चल के जाना है, ठीक है। पहला, नॉर्थन हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन कौन सा है, वो हो गया आपका 21 मार्च। और साउदर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन कौन सा है, वो 22 दिसंबर। एक दिन बाद ही डे पकड़ सकते हो, बस आपको मान का याद रखना है, ठीक है। एक हो गया आपका मार्च में, एक हो गया दिसंबर में। नॉर्थर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में बोला है। अभी मैं बोलूँगा टॉपिक ऑफ कैंसर का सबसे लंबा दिन, या नहीं तो किस दिन टॉपिक ऑफ कैंसर में सनलाइट डायरेक्टली ऊपर से गिरता है, वो गिरता है 21 जून। उसमें सबसे बड़ा दिन या सबसे ज़्यादा गर्मी लगता है उसी समय। या और हम लोग न्यूज़ में अगर सुनते होंगे कि जीरो शैडो डे, ठीक है। जीरो शैडो डे ये कोई परफेक्ट डे नहीं होता है, पर उस दिन क्या होता है, हम लोग को छाया जो होता है, अपना छाया, वो भी नहीं दिखना बंद हो जाता है कुछ समय के लिए। तो उस समय क्या होता है कि सूरज हम लोग का सिर के ऊपर होता है, तो उस समय हम लोग को शैडो नहीं होता है। इस साल 25 अप्रैल को मनाया गया जीरो शैडो डे। कुछ समय के लिए 2-3 घंटा के लिए ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक मैं बोल देता हूँ। ये इकोनिक्स, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस समय इस पोजीशन को अर्थ को क्या बोला जाता है, इक्विनिक्स बोला जाता है। ये मैं आप लोग को इमेज से समझाऊंगा आगे। तो ये जान लो इसको क्या बोलते हैं, इक्विनिक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका ये 21 जून, जो कि मैंने अभी पढ़ लिया। इस मार्क एज शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होता है। अगर हम लोग को क्वेश्चन चेंज करके बोल दिया कि 21 जून साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या माना जाता है, वो माना जाता है शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। हम लोग को ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना।
ठीक है। और 21 मार्च को तो हम लोग को पता है क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट डे माना जाता है। कहाँ का? नॉर्दर्न। अभी अभी मैंने बोला था वही पॉइंट इसमें दोहराया गया है, ठीक है। और इस पोजीशन को समर सेलेस्टिक बोला जाता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे, इमेज से देखेंगे, ये ज़रूरी है जानना, और इमेज से हम लोग को डाउट भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें से हम लोग 3 पॉइंट याद रख सकते हैं कि हम लोग का इकोनिक्स कब मनाया जाता है, 21 जून को और 23 सितंबर, ठीक है। और हम लोग का नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम लोग का ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम लोग का लॉन्गेस्ट डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 20 नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। और लॉन्गेस्ट डे जो कि आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में है, समुद्री को कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 22 दिसंबर। हम लोग को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये पॉइंट को याद रखो, ठीक है। तो पहला मैं फिर से अभी दोहरा देता हूँ ताकि आप लोग को बार बार दिमाग में ये बोलते होते घुस जाए, ठीक है। तो पहला हो गया, सन डायरेक्टली आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कब गिरता है, वो 21 जून को गिरता है, जो कि लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर माना जाता है। और इकोनिक्स कब मनाया जाता है, वो 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और ये इकोनिक्स जो है, ठीक है, इकोनिक्स जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लॉन्गेस्ट डे माना जाता है। और आपका दिसंबर 22 जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का लॉन्गेस्ट डे माना जाता है। ये आपको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे तो ये वाला आपको पता ही है, इक्विनिक्स हम लोग का कब दिखाया जाता है, 21 और 23 मार्च। ये डेट सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ ताकि आप लोग को ये रिवाइज होना ज़रूरी है। आप वीडियो को देखेंगे रिवाइंड करके ज़रूर, पर आप लोग को ये दोहराना भी ज़रूरी है। कब है, जब हम लोग का सन ऊपर से गिरता है, वो कौन सा डेट है, वो 21 जून। और इक्विनिक्स कब होता है, वो 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। और आप लोग को ये लॉन्गेस्ट डे ऑफ कैंसर कब है, वो 21 मार्च को। और लॉन्गेस्ट डे ऑफ कैप्रिकॉर्न कब मनाया जाता है, वो कौन सा देखो, 22 दिसंबर, ठीक है। और इक्विनिक्स तो आपको याद ही हो गया, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये जरूरी है याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय इसमें दिया क्योंकि आप लोग को ये एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा, ये 100% चांस रहता है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछा जाएगा। ये एनटीपीसी में आया था, हर ग्रुप डी में आया था, एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें बहुत जोर दे के आप लोगों को समझाया। तो जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर है समर सोल्स्टिक और विंटर सोल्स्टिक। पहली बात तो बता दूँ, विंटर सोल्स्टिक और समर सोल्स्टिक किस लिए आता है। जैसे ही हम लोग का अर्थ सन से दूर जाता है तो क्या हो जाता है, विंटर सोल्स्टिक हो जाता है। और जैसे ही अर्थ नज़दीक आ जाता है सन का, तो वो समर सोल्स्टिक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं डेट, विंटर सोल्स्टिक का डेट की कौन सा है, 21 से लेकर 22। यही मैं बोल रहा था, ठीक है, यही मैं बोल रहा था कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का कौन सा डे में लॉन्गेस्ट डे होता है। तो याद है ना, वो 21 या 22 एग्ज़ाम में यही रहेगा। तो आप लोग को अगर मतलब पूरा परफेक्ट मानना है, वो आप लोग 22 दिसंबर मार के आना। और जब हम लोग समर सोल्स्टिस के बारे में बात करते हैं या लॉन्गेस्ट डे ऑफ टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करते हैं, वो 21 जून को मार के आना, ठीक है। ये समर सोल्स्टिस का डेट दिया हुआ है, किस बीच से लेकर किस बीच तक मतलब ये माना जाता है, ठीक है। और आप लोग अगर नीचे देख सकते हैं, ये आप लोग का इक्विनिक्स के बारे में है, ये दो, ठीक है, ये दो इक्विनिक्स के बारे में है।
तो एक है वर्नल इक्विनॉक्स और एक है ऑटोमनल इक्विनॉक्स, ठीक है। वर्नल इक्विनॉक्स कब मनाया जाता है? ये मार्च का 20 से लेकर 21 तक मनाया जाता है। और ऑटोमनल इक्विनॉक्स कब मनाया जाता है? ये सितंबर 22 से लेकर 23 तक मनाया जाता है। डिफरेंस क्या है? वर्नल इक्विनॉक्स में क्या होता है? स्प्रिंग सीजन का एंट्री होता है, और वर्नल का मतलब बसंत सीजन भी बोला जाता है या स्प्रिंग सीजन भी बोला जाता है, ठीक है। और आप लोग ऑटोमनल इक्विनॉक्स जो कि 22 सितंबर से लेकर ये 23 सितंबर तक मनाया जाता है, और आपका वर्नल इक्विनॉक्स 20 से लेकर 21 तक मनाया जाता है। तो एग्ज़ाम में इक्विनॉक्स का डेट पूछ लिया जाता है, ठीक है। इक्विनॉक्स का डेट कौन सा है? तो आप लोग को याद रखना है 21 या नहीं तो 23 सितंबर, ठीक है। 23 आएगा, 22 नहीं आना वाला एग्ज़ाम में। कभी हो सकता है कि ये ऐसे दे दे 22 टू 23, पर 23 हमको मार के आना है। और मार्च का जो होगा इक्विनॉक्स वो होगा 21 को। ये दो चीज़ हमको ज़रूर याद रखना है। ये तो हमको पता हो गया। ये आप लोग का कब होता है? ये होता है आप लोग हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होता है, ठीक है। ये इसको हम TCP रखते हैं। और ये हम लोग का कब होता है? ये हम लोग का होता है कहाँ पर होता है? टॉपिक ऑफ कैंसर में होता है। इसको हम लोग TC रखते हैं, ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऐसे आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं जिसमें TC होगा, मतलब ये नाम तो छोटा हो गया ना, तो वो पहले आने वाला है। तो पहले आने वाला ऊपर से कौन सा है? वो टॉपिक ऑफ कैंसर ही है ना। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। और TCP ये लंबा वर्ड हो गया, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये नीचे से स्टार्ट होगा। तो आप लोग ये डेट याद रखना है, मेन बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दिन मैं इक्विनॉक्स का कुछ कारण बता दूँगा, और आगे आपका ग्रहण के बारे में, ठीक है, इक्लिप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है शुभम। आज आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। क्योंकि ये वीडियो अभी मैंने रात को ही शूट किया है, तो गुड नाइट एवरीवन। बाय।